वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं जरूर करें यह वाला उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जुलाई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रों के दिनों में पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि अष्टमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया, इस दिन आपको 31 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 31 चावल दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो। और दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 3 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को कर लेने का फल मिल सके। दोस्तों, यह पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस आषाढ़ महीने में अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को कर लेने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। यह एक ऐसा विशेष उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का तो जो है वह हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है, तो चलिए हम आगे आपको एक वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो देखो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और वह कहाँ पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार अष्टमी तिथि पर। तो आप दोस्तों, 31 चावल दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहनाएं जो होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हो अपने घर में सभी सदस्यों को भी करवा सकते हो इस उपाय को। अगर किसी भी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, खुद की कोई दुख और परेशानियां जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद के लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है यह है कि
इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें घर पर उपस्थित ना हो, वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल दाने वाले उपाय को कर सकता है, फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इससे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, और सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भैया सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस वाले उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय कभी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच भी आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिवजी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर शिवजी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है, इस 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत ही बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो भी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में जो आप चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, 1 बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबाती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप एक बार में सुन लेना कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल हैं कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो, सादा हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो उनमें से 1 मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह 31
चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने उस चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग भी ना लगा हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहें, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय जो सामग्री है 31 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में जो आपको जो भी अपनी पूजा सामग्री है, सुबह के समय जा रहे हो तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र या पूजा सामग्री जो भी लेकर चाहें उसकी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई आप जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे पर आप हाथ मुँह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आपको लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है और शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री है लेकर गए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का आप जो अपने साथ लेकर गए हुए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों का अपना यह वाला उपाय शुरू हो करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाएं और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना यह इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है आपको खोल कर रख लेनी है, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके यहाँ पर शिवलिंग बेलपत्र चढ़ाया है, आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वह फिर अपने आप जलाधारी पे गिर जाए, मतलब वहीं पर ही गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पर चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना और मंत्र बोल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपके पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल को के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। इसके बाद में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 31वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। यदि दुख है, परेशानी है के लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हो,
उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, आप उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानियां हैं उनके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर आ सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होंगी, और जो भी दुख और परेशानियां हैं वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगी। और दोस्तों, गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति शिवजी की शिवलिंग के सामने जो उपाय करता है उसकी मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। अगर दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो, नए उपाय, अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।